हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एग्ज़ाम पॉइंट। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके और जीएसए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और ये आपकी रिवीजन क्लास 7 है। मुझे आप क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे 9084092525 पर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे। आपको बस व्हाट्सएप ही करना है, कॉल वगैरह में नहीं उठाने का, ठीक है। कि एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से पर्सन आए हैं और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, टोटल ओवरऑल आपका स्कोर कितना बना, ठीक है। आप मुझे सब कमेंट करोगे ताकि मैं एक वीडियो बना सकूं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से पर्सन आ रहे हैं और बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है भाई। तो चलिए वीडियो जो शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग नए हैं तो मैं फॉलो कर लियो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करियो, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू कर लेते हैं भैया। सबसे पहला क्वेश्चन, पटौदी मोहम्मद मंसूर अली खां का संबंध किस खेल से है? इसमें आपका क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और तैराकी। क्रिकेट यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर आपका शंकर लक्ष्मण कौन से खेल से संबंधित हैं? शंकर लक्ष्मण कौन से खेल से संबंधित हैं? ये है आपके इसमें ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, तैराकी और फुटबॉल। तैराकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश में HEG उद्योग कहाँ है? HEG उद्योग कहाँ है? इसका सही उत्तर है यहाँ पर आपका मंडीदीप, रायसेन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खोजी गई मटर की एक नई किस्म है जो छिलकों समेत खाई जा सकती है तथा सब्जी में भी छिलके का उपयोग किया जा सकता है, वह है? इसमें आपका क्रॉस 115, R18, जवाहर P18, लोरमन C16, ठीक है। सही उत्तर है इसमें आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जवाहर P18, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राजमार्ग कौन सा है? इसमें आपका मनगवा से लेकर इलाहाबाद रोड, आगरा से लेकर मुंबई रोड, नई दिल्ली से लेकर बेंगलुरु रोड और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सटीक उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भवन कहाँ है? भारत भवन कहाँ है? ये आपका इसमें ऑप्शन इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रतलाम। भोपाल इसका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? इसमें आपका कल्हण, भवभूति, मंडल मिश्र, कालिदास। इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या है? कल्हण, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि बुक में जो इसका आंसर दिया है ये दिया है आपका इसमें सागर जिले का ढाना गांव, लेकिन मैंने सर्च किया है गूगल पे, उसने बताया कि मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट बताया उसने। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्वेश्चन यहाँ पे कौन सही है, या फिर इसमें आपका इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर जो इसका आंसर होगा सागर जिले का ढाना गाँव। लेकिन गूगल पे हमें सागर जिले का ढाना गाँव बिल्कुल भी नहीं दिया है, वहाँ पर दिया है उसमें मंदसौर, ठीक है भाई। बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसमें आपका उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और आपका मांडू। सही उत्तर है इसमें आपका यहाँ पे जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ऑप्शन नंबर डी जबलपुर बिल्कुल सही है। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हैं। मध्य प्रदेश की नदियां क्या हैं? यहाँ पर आपका अरब सागर में जाती हैं, बंगाली खाड़ी में जाती हैं, हिंद महासागर में मिलती हैं, दूसरी नदियों में मिल जाती है। इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट है आपका, यहाँ पर मैंने गूगल सर्च करा था, इस क्वेश्चन में भी बंगाल की खाड़ी बताया था उसने, ठीक है। लेकिन जो बुक में आंसर दे रखा दूसरी नदियों में मिल जाती है। इन दोनों क्वेश्चन में मुझे डाउट है। एक तो आपका वो रावण की पूजा वाला, ठीक है, और आपका ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करिए, वो आप मुझे बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए। भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में।
मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद मांडू में, ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में। भोपाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से निकलती है, पंचमंडी से निकलती है, भेड़ाघाट से निकलती है, चित्रकूट से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? एल्यूमिनियम, एस्बेस्टॉस, बेरिलियम सल्फेट और बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बॉक्साइट। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? गोंडवाना कहलाता है यहाँ पर आपका नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, उत्तरीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र। दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेल का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तेल के वाष्प से आंतरिक प्रदूषण हो जा सकता है, कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजोपायरीन पैदा होते हैं, भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, तेल की हानि और बर्बादी होती है। इसमें यहाँ पर जो सही आंसर है, भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है। भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, यहाँ पे इसका आंसर दिया है बुक में, ठीक है भाई। लेकिन जो मुझे इसका आंसर लग रहा है, कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजोपायरीन पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो भाई बुक के हिसाब चलेंगे। भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, इसमें ये आंसर इसमें बिल्कुल राइट दिया हुआ है। एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? गोलाकार तस्करी, घन, गोला सब एक बराबर गति से ठंडे होंगे। गोला यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टाइन ने प्रतिपादित किया चालन का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लिनक्स एक है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, एक बीमारी का नाम, एक केमिकल का नाम, एक कंप्यूटर वायरस का नाम। ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2CO3, HNO3, H2SO4, HCl। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित बीटा किरणों में होते हैं? बीटा किरणों में होते हैं यहाँ पर आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण, नाभिक के चतुर्दिश घूमते इलेक्ट्रॉन, नाभिक में उत्सर्जित आवेशित कण, उदासीन कण। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? नाभिक में उत्सर्जित आवेशित कण, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन सा है? वायु मिश्रित जल, ध्रुम और अल्कोहल युक्त जल। ऑप्शन नंबर सी ध्रुम, ये बिल्कुल सही है, कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया को सही दर्शाने वाला रासायनिक समीकरण है? तो ये है आपका इसमें 2 हाइड्रोजन है और आपका जल है, तो इसमें आपका जो बनेगा 2H2O, ठीक है, ये बनेगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं बंधन कक्ष में, F कक्ष में, P कक्षक में, प्रतिबंधन कक्षक में। यहाँ पर जिसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी प्रतिबंधन कक्षक में, ये बिल्कुल सही है। भारत वर्ष की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति वाला राज्य कौन सा है? असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंडला राजधानी थी सिंधिया की, होलकर की, गोंड की और परमार की। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ग्वालियर, बघेलखंड, होशंगाबाद और मालवा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और ऋतुसंहार। ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम ये बिल्कुल सही है। विदिशा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा नदी के तट पर स्थित है बेतवा, शिप्रा, नर्मदा और चंबल। बेतवा यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डायनासोर जीवाश्म फॉसिल्स राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? डायनासोर जीवाश्म, इसमें आपका बालाघाट, मंदसौर, धार और मंडला। धार इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है? प्रथम खुली जेल कहाँ स्थापित है? होशंगाबाद, गुना, कटनी, झाबुआ। होशंगाबाद ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सही जोड़ें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी। ये आपकी सूची नंबर 1 है। सूची नंबर 2 भील, भारिया, गोंड और सहरिया। यहाँ पर हम इसमें देखा सुमिलित करेंगे। छिंदवाड़ा यहाँ पर सुमिलित होगा आपका गोंड से, और आपका इसमें छिंदवाड़ा यहाँ पे सुमिलित कौन से तो होगा? ये होगा आपका इसमें भारिया से, ठीक है। और उसके बाद झाबुआ, ये सॉरी मंडला होगा सुमिलित आपका इसमें कहीं से? गोंड से, ठीक है। और झाबुआ सुमिलित होगा यहाँ पर आपका भील से, और शिवपुरी सुमिलित होगा यहाँ आपका सहरिया से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ग्वालियर, उज्जैन, रीवा और जबलपुर। उज्जैन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप और मांडू का महल। मांडू का महल ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करनी है यहाँ पर आपका। तो इसमें हम देखेंगे भोज, भोज यहाँ पर आपका धार, ठीक है, भोज, धार। और दुर्गावती होगा आपका गोंडवाना, गोंडवाना हो गया। समुद्रगुप्त हो गया आपका विदिशा, और अशोक हो गया उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे कपिलधारा, भालकुंड, टचाई, सहस्त्रधारा। टचाई जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की स्थापना का वर्ष क्या है? कब हुई थी इसकी स्थापना? यहाँ पर आपकी 1944, 1945, 1948 और 1946। ऑप्शन नंबर डी 1946 ये बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका ये मंडला, मांडू, जबलपुर और ग्वालियर। ग्वालियर बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? मध्य प्रदेश की बोली नहीं है इसमें भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी और निमाड़ी। भोजपुरी आपकी इसमें नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पंचमंडी, सिंगरौली और अब्दुल्लागंज, रायसेन। अब्दुल्लागंज, रायसेन ये बिल्कुल सही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, इरुला, पेनियल और राजी। गोंड ये बिल्कुल सही है। तानसेन का मूल नाम क्या था? ये था आपका रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल यहाँ पर आपका कितना है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश में कितनी नई बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई? इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका 86 ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड।
पृथ्वी का उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के निकट होता है। इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। 72 का आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण है, बिल्कुल सही बात है, गुरुत्वाकर्षण। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए का अधिकतम मात्रा होती है? विटामिन ए की अधिकतम मात्रा यहाँ में किस में होती है? ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है गाजर। मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का कारण है यहाँ पर आपका परजीवी, परजीवी। इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रुधिर का शुद्धिकरण होता है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए और शेयर भी कर दियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव यहाँ पर नहीं है केंचुआ, केंचुआ बिल्कुल सही है। वेग का सूत्र है, वेग का सूत्र यहाँ पे क्या है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बिल्कुल सही है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर हमें बताना है गलत कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। इसमें हमें बताना है कि इसमें गलत कथन कौन सा है। इसका यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में कमी आती है, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अमीबा है, अमीबा क्या है? इसमें एक कोशिकीय जंतु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? क्या है? परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी कोयला। निम्नलिखित में से उभयचर को चुनिए। यहाँ पे उभयचर क्या है? ये है आपका मेंढक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। खाने का सोडा, खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। पीतल, पीतल निम्न का मिश्र धातु है, पीतल निम्न का मिश्र धातु है ऑप्शन नंबर सी कॉपर व जिंक, बिल्कुल सही है। रनतोंधी, रनतोंधी निम्न की कमी के कारण होता है, ये होता है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक भाग नहीं है? पुष्प का एक भाग नहीं है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी व्रत, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है ऑप्शन नंबर सी कोक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा नहीं है? कौन सा एक यहाँ पर तारा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी शुक्र। शुक्र एक ग्रह में पाई जाती है शहडोल, सागर, जबलपुर और उज्जैन। ठीक है, 12 का जो यहाँ पर आपका आंसर है शहडोल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देश में मध्य प्रदेश निम्नलिखित खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोयला एवं हीरा, तांबा और लोहा, कोयला एवं तांबा, तांबा एवं हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही है आपका? तांबा व हीरा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए उस पर। 13 का यहाँ पर जो ऑप्शन सही है ये आपका डी बिल्कुल सही है। इसने क्या कहा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वाधिक आवंटन दिया गया? किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन दिया गया? स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और सिंचाई। ठीक है, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है और इस पर भी आप स्टार लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है? ये आपका बिरसिंहपुर, सारणी, चचाई और छिंदवाड़ा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? बिरसिंहपुर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक प्रतिकूल है? मुरैना, बालाघाट, झाबुआ और रीवा। ठीक है,
इसका आंसर यहाँ पे क्या है, मुरैना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं, 61, 50, 48 और 45, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है, 50, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो ज़िलों की संख्या हो गई है वो हो गई है कि 54, ठीक है, 54 हो गई हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल, ठीक है। 18 का आंसर यहाँ पे क्या है, जबलपुर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, इसमें आपके KF रुस्तम जी, VG घाटे, RL मिश्रा, CD दुबे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे B, VG घाटे, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश संवर्ग की भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम महिला अधिकारी कौन है, आशा गोपाल, किरण बेदी, अर्चना बारदोलई और आपका इसमें सत्वाना मिश्रा, ठीक है। 20 का यहाँ पर जो आपका आंसर सही है, आशा गोपाल, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ खुला था, तो आपका इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और विदिशा, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका, इंदौर, ये बिल्कुल सही है। आप लोग वीडियो को लाइक कर चलिए, ठीक है, लाइक नहीं कर रहे बिल्कुल भी आप। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मी कलाकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, प्रेमनाथ, जॉनी वॉकर, जया भादुड़ी और मुकेश, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका, मुकेश, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा फिल्मी गीतकार मध्य प्रदेश का नहीं है, नीता फाजली, जोनिसार अख्तर, कैफी आजमी, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका, कैफी आजमी, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। भारत भवन का उद्घाटन कब हुआ था, 13 अप्रैल 1982, 13 अप्रैल 1983, 13 अप्रैल 1984 और 13 अप्रैल 1985, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका, 13 अप्रैल 1982, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ललित कलाओं के लिए दी जाने वाली फेलोशिप का नाम क्या है, चक्रधर फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप, तानसेन फेलोशिप और उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप, ठीक है। इसका उत्तर यहाँ पे क्या है आपका, अमृता शेरगिल फेलोशिप, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई थी, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, विटामिन K, विटामिन B12 और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा ये बनेगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C बनेगा। इसमें क्या पूछा है, देखो, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक कारक है, ठीक है, ये इसने पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर C बनेगा, तो ये नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपका कैल्शियम, विटामिन K और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ये आपके अब इसमें साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। रुग्णता व तद्जनक के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, हीमोफीलिया, अनुवांशिक, टाइफाइड विषाणु, टिटनेस जीवाणु और मलेरिया प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर B टाइफाइड, ठीक है, ये इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें आपका, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर छोड़ा गया नवीनतम वायरस जो विश्व फाइल में हानि रहित होकर चिपक गया है, पापा, 26 जून, मलीसा और हाई हार्ड 7, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है।
इसका यहाँ पर जो आंसर है मलीसा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला इसमें क्वेश्चन आपका, वियाग्रा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, वियाग्रा का रासायनिक नाम क्या है? साइडनफिल साइट्रेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बैलियम एसिटाइल साइनेट, बैलियम सैलिसिलिक साइट्रेट। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है। साइडनफील्ड साइट्रेट, ये बिल्कुल सही है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, साइटोक्रोम की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण और आरएनए में संरचना में परिवर्तन के कारण। ठीक है, क्या है इसका यहाँ पर जो आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुणसूत्रों यानी कि आपका क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। O2 गैस, CO2 गैस, CO गैस और H2 गैस। ठीक है, इसका यहाँ पर जो आंसर है CO2 गैस। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों व रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो जाता है। ठीक है, उसको स्कर्वी, रिकेटस रतौंधी और मेलास्मस। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? स्कर्वी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है? सीमेंट, कांच, साबुन और उर्वरक। ठीक है, यहाँ पे जो इसका आंसर है सीमेंट, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है इसमें आपका, हीलियम को द्रवीभूत किया जा सकता है किंतु द्रव हीलियम सामान्य द्रव के समान नहीं होता है। कारण दिया इसने आपका, परमाणु के बीच एक आकर्षण बल उपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या क्या है इसमें, ए और आर दोनों सत्य हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है 79 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ये इसका सही है। पर्याप्त जलैशी पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक भागों में सम्मिलित है। जल, लघुमत्स्य, फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स, जल, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, और जूप्लेंक्टन और जीवाणु। ठीक है, जल घुलित O2 CO2 और कीट, जल घुलित O2 CO2 और अकार्बनिक लवण। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल घुलित O2 CO2 और अकार्बनिक लवण, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अच्छा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग से गुजरती है? ठीक है, आपका इसमें पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी पठार। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे उत्तरी भाग, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा छत्रसाल का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य था? महाकौशल, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड और आपका मालवा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? बुंदेलखंड, ये बिल्कुल इसका सटीक उत्तर है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और रतलाम। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? इंदौर, ये बिल्कुल इसका सटीक उत्तर है। मध्य प्रदेश में एक रेप्टाइल पार्क बनाया गया है, यह किस जिले में है? ठीक है, रीवा, शहडोल, मंडला और पन्ना। पन्ना इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कपिल धारा और दुग्धधारा प्रपात स्थित है
इंद्रावती नदी पर, ताप्ती नदी पर, सोन नदी पर और नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ओंकारेश्वर मनधाता मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? खंडवा, मंदसौर, उज्जैन और जबलपुर। ठीक है, ये आपकी खंडवा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? विंध्याचल पहाड़ी पर बसा ग्राम जानापाव ग्राम, रायसेन जिले का कुमरा नामक ग्राम, बैतूल जिले का मुल्ताई तालाब और शहडोल जिले के अमरकंटक पहाड़। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी रायसेन जिले का कुमरा नामक ग्राम। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है? उपन्यास, कविता, आलोचना और समाज विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उपन्यास ये बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत है, ठीक है, कितना है यहाँ पर आपका? 44.20, 44.54, 69.3 और 68.6। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे क्या है आपका? 69.3, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल और नरसिंहपुर। ठीक है, इसका उत्तर है यहाँ पे आपका जबलपुर, ये बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर, नरसिंहपुर, मुरैना और दतिया। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अलीराजपुर, ये बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 22वां, 25वां, ठीक है, और 30वां। 17 का आंसर यहाँ पे क्या है आपका? 22वां, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? आपका मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 18 का आंसर यहाँ पे क्या आपका? मालवा, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? भिंड, सतना, शिवपुरी और श्योपुर। ठीक है, श्योपुर, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? श्योपुर, रायसेन, दतिया और हरदा। ठीक है, तो इसमें आपका हरदा, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन से? रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, पट्टाभी सीतारमैया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पे क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए रविशंकर शुक्ल, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कितनी है ये आपकी मध्य प्रदेश में? 2। मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीवाजी राव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां, झलकारी बाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, रानी रूपमती। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? सहरिया, भील, कोल और भारिया। ठीक है, इसका आंसर क्या है यहाँ पर आपका? भील, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो को कहाँ स्थित है? ग्वालियर, रीवा और आपका धार, भोपाल। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या आपका? धार, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा विटामिन खाना खाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या आपका? विटामिन सी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, के किस तत्व का प्रतीक है? के किस तत्व का प्रतीक है? पोटेशियम, कैल्शियम, क्रिप्टोन, क्रोमियम। तो आपका यहाँ पे ये पोटेशियम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बी, सी, ई और डी। ठीक है, इसका आंसर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी कारण होता है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखियो।
ब्रोंकाइटिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्त, यकृत, आंतें और श्वसन नली। ठीक है, तो आपका ये श्वसन नली से संबंधित है। स्टील को अधिक कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? क्रोमियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कार्बन। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? क्रोमियम। ये बिल्कुल सही है। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? बी, सी, डी और ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। निम्नलिखित में से पादप वृद्धि रोधक कौन सा है? इंडोल एसिटिक अम्ल, साइटोकिनिन, एस्बेसिक अम्ल और इसमें आपका मोरफान्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सही है? एस्बेसिक एसिड। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। मूंगफली में जड़ कैसी होती है? ग्रंथिकृत, कुंभीरूप, अधिपादपीय, प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, इसका यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है, ग्रंथिकृत। फंगी में अन्न किस रूप में जमा होता है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषाणु का कौन सा रूप ठीक है? पूर्ण मृतजीवी, आंशिक परजीवी, आंशिक मृतजीवी और पूर्ण परजीवी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आपका पूर्ण परजीवी। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर के रूप में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक पुस्तक में सदैव होता है। ठीक है, एक पुस्तक में सदैव होता है क्यों? क्या होता है? अध्याय, पृष्ठ, विषय सूची और चित्र। ठीक है, तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भगोरिया किस जिले के आदिवासियों का पर्व है? झाबुआ, बालाघाट, मंडला और मंदसौर। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सही है, झाबुआ। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है? अभी मैंने बताया था आपको, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और रुहेलखंड। ठीक है, क्या होता है इसका मन आंसर यहाँ पे? मालवा। मध्य प्रदेश का बॉटनिकल गार्डन भोपाल, सेलाना, ग्वालियर और बालाघाट। इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? सेलाना। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश की कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, मटर, अरहर और सरसों। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल सही है। बाघ गुफाएं स्थित हैं मांडू, रायसेन में, धार में और आपका भोपाल में। ठीक है, क्या है इसका आंसर यहाँ पे आपका? धार में। ये बिल्कुल सही है। मकबूल फ़िदा हुसैन का संबंध चित्रकला से, संगीत से, रंगमंच से और बांसुरी वादक से। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? चित्रकला से। ये बिल्कुल सही है। एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, संगीत, उर्दू, कविता, चित्रकारी। ठीक है, क्या है इसका आंसर यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए, खेल। ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, शिवपुरी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में उन नगरों के नाम बताएं जो इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवा से जुड़े हैं। पन्ना, भिंड, होशंगाबाद तथा रायसेन, मुरैना, खरगोन, सीधी तथा पन्ना, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर तथा खजुराहो, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, भिंड तथा रायसेन। ठीक है, कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल कहाँ है? पन्ना, उज्जैन, रतलाम और ग्वालियर। इसका उत्तर क्या है? ग्वालियर। ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? सागर, कटनी, पन्ना, उज्जैन। तो आपकी कहाँ है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री? ये आपकी कटनी है। मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर कहाँ बनते हैं? बुंदनी, उज्जैन, ग्वालियर और सिवनी। इसका उत्तर क्या है? बुंदनी। ये बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड के पठार में वीर सिंह जुदेव द्वारा बनाया गया सतखंड महल मुरैना, दतिया, पन्ना और रीवा। ठीक है, क्या है इसका उत्तर? दतिया। ये बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड के पठार में शिशुपाल की राजधानी चंदेरी किस नदी के तट पर थी? नर्मदा, गोदावरी, बेतवा और ताप्ती। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे क्या है आपका? बेतवा। ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में जैनियों का धार्मिक तीर्थ स्थान कौन सा है? ये आपका इसमें 52 गजा, सीधी, दुर्ग और अमरकंटक।
ठीक है। उत्तर क्या है इसका यहाँ पर आपका 52 गजा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करते चलिए। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश में अपने भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? छत्तीसगढ़, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका उत्तर क्या है यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम, ये बिल्कुल सही है। संध्या अग्रवाल किस खेल संबंधित है? हॉकी, तैराकी, महिला क्रिकेट और शतरंज। उत्तर क्या है इसका आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, महिला क्रिकेट, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण सम्राट अशोक के राज्यकाल में हुआ है? खजुराहो का मंदिर, ग्वालियर का किला, भोजपुर का शिव मंदिर और सांची का स्तूप। ठीक है, क्या है इसका आंसर यहाँ पे आपका? सांची का स्तूप, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में पुलिस कॉलेज है उज्जैन, सागर, दुर्ग और पन्ना। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? सागर, ये बिल्कुल सही है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? विधि मंत्री, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है आपका? एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर बी। अब है यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश व्यक्तिगत पुरस्कार एवं अन्य विविध प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके पुरस्कार हैं, व्यक्ति हैं और अन्य विविध क्वेश्चन हैं। तो अभी हम इस क्लास को शुरू करेंगे, इस क्लास को भी आप लास्ट तक देखियो। मध्य प्रदेश में तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? संगीत, संगीत इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2010-11 का रंगकर्म के क्षेत्र में कालिदास सम्मान किसे दिया गया? इसका यहाँ पर सही आंसर क्या है? अनुपम खेर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं आपके इसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक इसमें आपके महाविद्यालय हैं। देश में पहली बार जिला स्तर की मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने की पहल किस जिले से की गई है? तो ये है इसमें आपका राजगढ़, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश का प्रथम गोकुल ग्राम बनने का गौरव प्राप्त है? यहाँ पर जो इसका आंसर सही है ये है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी, करोची, करोची बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस गांव को प्रथम निर्मल ग्राम घोषित किया गया है? बरोची, बिल्कुल सही है, बरोची। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरन से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिलते हैं? इसमें आपका रामगुप्त, रामगुप्त, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? टी.एन. श्रीवास्तव, टी.एन. श्रीवास्तव, ये बिल्कुल सही है। और वर्तमान में कौन है आपके? इकबाल अहमद, कौन है? इकबाल, इकबाल अहमद, इकबाल अहमद आपके वर्तमान में क्या है? सूचना आयुक्त है, ध्यान रखिए। और प्रथम थे टी.एन. श्रीवास्तव, बिल्कुल आपका अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी साड़ी का पेटेंट कराया गया, वह कौन सी है? चंदेरी साड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सही है। उदयचंद कहाँ के शहीद थे? उदयचंद कहाँ के शहीद थे? मंडला, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मानों एवं उनकी स्थापना वर्ष में गलत को चुनिए। महात्मा गांधी सम्मान 1995, बिल्कुल सही है। कबीर सम्मान 1986 से 87, ये बिल्कुल सही है। लता मंगेशकर सम्मान 1984 से 1985, ये बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ये बिल्कुल गलत है। इसमें आपका 1987 से लेकर 1988 तक ये था इसमें आपका। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के किस शहीद ने इलाहाबाद में वीर गति प्राप्त की? इलाहाबाद में वीर गति प्राप्त की? पदमधर सिंह, पदमधर सिंह, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2010-11 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया था यहाँ पर आपका? यहाँ पर जो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, राजेश रोशन, राजेश रोशन, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एवं सांस्कृतिक परिषद का वर्ष 2009 के पुरस्कारों की घोषणा 23 दिसंबर
2011 को की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? ये आपका इसमें वीर सिंह देव पुरस्कार डॉक्टर नामवर सिंह, ये इसमें आपका गलत है। तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे? तुलसी सम्मान प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरिजी केशव जी और गिरिराज प्रसाद, ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों है इसमें आपका। उर्दू साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसमें आपका जो आंसर है इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान की जो स्थापना हुई थी यहाँ पर आपकी 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है आपका इसमें कला के क्षेत्र में। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राज सिंधिया कहाँ के महाराज थे? ये थे आपके इसमें ऑप्शन नंबर 1 ग्वालियर, बिल्कुल सही है। भारत भवन स्थापना कब हुई थी? भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1980, 9 फरवरी 1980, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कब स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 1983 में स्थापित किया गया था। मेघा पाटकर का नाम जुड़ा है, मेघा पाटकर का नाम जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखियो, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? ये आपकी स्थापित है इंदौर में। ठीक है भाई, इंदौर में स्थापित है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी एवं संस्कृति परिषद का वर्ष 2009 का वीर सिंह देव पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा 23 दिसंबर 2011 को की गई है? ये की गई है आपकी इसमें डॉक्टर विजय बिल्कुल सही है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास, बिल्कुल सही है। भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? विधानसभा भवन, भारत भवन, झीलों के लिए। उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी गायक सवो नुसरत फ़तेह अली खां को मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस सम्मान से ये इसमें आपका जो आंसर है, ये है आपका हाफिज़ अली खां पुरस्कार। हाफिज़ अली खां पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? शंकर दयाल शर्मा का जन्म यहाँ पे कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। ठीक है भाई, भोपाल में हुआ था। मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन होता है आपका दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश शासन के वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे राजा करकेटा, ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद लॉ जर्नल का संपादन किसने किया था? इलाहाबाद लॉ जर्नल का संपादन किया था आपका डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। ठीक है भाई, निम्न में से कौन से पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातीय विकास के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए स्थापित किए गए हैं? ये आपका इसमें जो आंसर है, ये है आपका इसमें उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही है। भोपाल गैस घटना किस कंपनी में घटित हुई? भोपाल गैस घटना किस कंपनी में घटित हुई? ये कंपनी थी आपकी यूनियन कार्बाइन। कौन सी कंपनी थी आपकी? ये यूनियन कार्बाइन कंपनी थी। और इसमें आपका क्या था? इसमें था आपका जो ये कंपनी थी अमेरिका की थी, ठीक है, यूनियन कार्बाइन। और इसमें क्या हुआ था आपका कार्बाइल नाम का एक कीटनाशक था। ये आपका क्या है? ये आपका कीटनाशक है। ठीक है, कीटनाशक है आपका ये। और इसमें क्या आपका क्या था, जिसे बाजार में सेविल के नाम से बेचा जाता था। सेविल के नाम से इसे बेचा गया, बाजार में इसे सेविल के नाम से बेचा गया। ठीक है,
जबकि इससे जहरीली मीक गैस का रिसाव हुआ था। ये आपकी इसमें मीक थी, जहरीली गैस थी, ठीक है। कंपनी का क्या नाम था? कंपनी का नाम था यहाँ पे यूनियन कार्बाइन, यूनियन कार्बाइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बाइल क्या था? कार्बाइल इसमें आपका था कीटनाशक थी ये, ठीक है। और इसमें आपका बाजार में से बेचा गया सेविल के नाम से, और इसमें आपका जो गैस रिसाव हुई थी ये आपकी मीक रिसाव हुई थी, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जहां हीरे मिलते हैं? पन्ना। पन्ना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ठीक है। आपने सुना भी होगा गाना है। बाज बहादुर प्रसिद्ध थे, बाज बहादुर प्रसिद्ध थे ये आपके गायक। चंद्रशेखर आज़ाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसमें आपका देशभक्ति और सेवा, समाज सेवा, उपयुक्त दोनों, ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार सम्मानों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें आपका जो आंसर सही है ये है आपका इसमें आर्यभट्ट सम्मान। आर्यभट्ट सम्मान बिल्कुल सही है। भगवान रजनीश का जन्म, भगवान रजनीश का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका इसमें जबलपुर में। मध्य प्रदेश शासन का पहला टंटिया भील सम्मान 2008 किसे प्रदान किया गया? 2008 सम्मान किसे प्रदान किया गया? राजा राम मौर्य, ये बिल्कुल सही है। भोपाल में यूनियन कार्बाइन गैस दुर्घटना का विवरण सर्वप्रथम इंडियन एक्सप्रेस में किसने स्थापित किया था? किसने प्रकाशित किया था? ये किया था आपका इसमें राजकुमार केशवानी। राजकुमार केशवानी बिल्कुल सही है। इंदौर में स्थापित किए जाने वाला भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिकरण केंद्र का नाम क्या है? तो क्या है आपका इसमें नाम? कैट, ठीक है, CAT कैट। निम्न में से प्रदेश की किस महिला को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोहिणी बबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? ये करता है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर पुरस्कार, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है? क्लॉक टेम्पल यानी कि आपका इसमें घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है। इंदौर, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दियो और शेयर भी कर दियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वर्ष 2009-10 का मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? गोस्वामी गोकुलोत्सव, गोस्वामी गोकुलोत्सव, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। इनमें से एक राष्ट्रीय स्तर का है जिसकी राशि है 1,25,000, 1,25,000, ये बिल्कुल सही है। चंबल घाटी में डाकुओं के आत्मसमर्पण में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? सुब्बाराव, सुब्बाराव, ये बिल्कुल सही है। और इसमें आपका वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा आपके ये रहे आपके CM, ये रही आपके 1978 से लेकर 1980 तक, 1978 से लेकर 1980 तक ये आपके CM रहे हैं, ठीक है, याद रखियो। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर जबालीपुरम किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? यह है आपका इसमें जबलपुर। मध्य प्रदेश की उस महिला का नाम बताइए जिसका नाम वर्ष 2008-9 में लिम्का बुक में दर्ज किया गया है। लिम्का बुक में दर्ज किया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। किरण शेखर, किरण शेखर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी वाहिनी किसका नाम है? लक्ष्मी वाहिनी किसका नाम है? और ये नाम है आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है, बैंक का नाम है ये। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद, बरगद राज्य वृक्ष है। देव अहिल्या सम्मान से सम्मानित प्रथम विभूति कौन है?
तो ये हैं आपके इसमें तीजन बाई बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? रविंद्र भवन क्या है आपका? ये विशाल सभागार है, विशाल सभागार है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए मध्य प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसमें आपका सही आंसर क्या है? सामाजिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, ये बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। ठीक है, अगर भाई पसंद आई होगी भाई मुझे शेयर कर दियो इस वीडियो को, और कमेंट कर दियो। कमेंट नहीं करते बिल्कुल भी आप भाई, लाइक भी कर दियो। ठीक है, और मैंने जो आपको बताया है कि आप मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, वो मुझे आप शेयर करियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैंने आपको बता दिया शुरू में। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम आज्ञा लेते हैं आपसे, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।